जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड की जो ये हमारी प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 होने वाली है अप्रैल माह में, उसके लिए ये उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम हर एक पार्ट में 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को यहाँ पे कवर करेंगे, जिसका आज हम पहला प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे और आपको अंत में मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, हर की दून वह किन्नौर घाटी के मध्य प्राचीन व्यापारिक मार्ग था। दोस्तों, जो हर की दून और किन्नौर घाटी है, ठीक है, तो उनके मध्य जो प्राचीन व्यापारिक मार्ग था तो वो कौन था दोस्तों? वो बराशु दर्रा था। अगर क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछा जा सकता है कि बराशु दर्रा किन को जोड़ता है, तो हर की दून और किन्नौर घाटी को जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राड़ी का डांडा किस जनपद में स्थित है? दोस्तों, जो राड़ी का डांडा है वो आपके पड़ता है किस जनपद में? उत्तरकाशी जनपद में। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लूँगा जिससे आप अपना आंसर पिक कर पाओ। अगला क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है। दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है टोंस नदी घाटी। कौन सी है? टोंस नदी घाटी। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। दोस्तों, जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है वो कितना है? तो दोस्तों वो कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर। याद रखना, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 2390 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, हल्द्वानी में नहरें बनाने का श्रेय किस कमिश्नर को जाता है? दोस्तों, जो हल्द्वानी में नहरों को बनाने का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है रेमजे साहब को। किसने? रेमजे ने क्या किया था? हल्द्वानी में नहरों को बनाने का कार्य किया था। गोला नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, अब ये जो हमारी टेट श्रृंखला चल रही है उसमें जाकर देख सकते हो, वहाँ पे हर ऑप्शन को डीपली डिस्कस किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन कब किया गया था? दोस्तों, जो कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि थी उसका गठन किया गया था 1906 में। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास निधि का गठन कहाँ किया गया था, तो फिर आंसर हो जाएगा नैनीताल जनपद के अंतर्गत किया गया था। ओके, अगला क्वेश्चन, रुई बुग्याल किस जनपद में स्थित है? दोस्तों, जो ये रुई बुग्याल है ये आपके किस जनपद में स्थित है? तो ये पड़ता है आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। किस जनपद में? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कौन सा बुग्याल? रुई बुग्याल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? दोस्तों, जो कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि थी वो दी गई थी किसको? पंडित नैन सिंह रावत को। याद रखना, पंडित नैन सिंह रावत को कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर की उपाधि दी गई थी। और अगर पूछा जाए ये उपाधि नैन सिंह रावत को किसने दी थी, तो अंग्रेजी हुकूमत या ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रथम राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार हरि सिंह थापा को कब दिया गया? दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया, तो फिर आंसर हो जाता है हरि सिंह थापा को। अब ये पूछ रहे हैं कि हरि सिंह थापा को कब दिया गया, तो याद रखना 2013 में दिया गया। कब दिया गया? 2013 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तर का वाराणसी कहलाता है। दोस्तों, उत्तर का वाराणसी किसे कहा जाता है? तो जो उत्तर का वाराणसी किसको कहलाते हैं? बागेश्वर को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोहा घाट को सुई के नाम से किस काल में जाना जाता था? दोस्तों, पहली चीज़ कि सुई के नाम से किस स्थान को जाना जाता था, तो फिर आंसर हो जाएगा लोहा घाट को। अब किस काल में जाना जाता था लोहा घाट को सुई के नाम से? तो याद रखना कत्यूरी वंश में जाना जाता था, या कत्यूरी काल में क्या था? लोहा घाट को सुई के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, राज्य में सबसे कम वन क्षेत्रफल किस जनपद में स्थित है? जो दोस्तों उत्तराखंड राज्य का सबसे कम वन क्षेत्रफल है वो किस जनपद में स्थित है? तो वो है दोस्तों उधम सिंह नगर में स्थित है। कहाँ पे? उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन, केदारनाथ के पुजारी होते हैं। दोस्तों, जो केदारनाथ के पुजारी हैं वो कौन होते हैं? तो याद रखना मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं। क्या होते हैं? मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं।
अगला क्वेश्चन, राज्य में लघु हिमालय की औसत ऊंचाई है। दोस्तों राज्य में लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो वो है 1800, कहाँ है, 1800 से 3000 मीटर के बीच है। कितनी है, 1800 से 3000 मीटर राज्य में लघु हिमालय का विस्तार है। अगला क्वेश्चन, राज्य में कुल क्षेत्रफल में कितने % भाग पर खेती की जाती है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है उसमें जो खेती की जाती है 12.5% भाग पे क्या की जाती है, खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन, नैनीताल राजभवन का डिजाइन किसने तैयार किया था। दोस्तों जो नैनीताल राजभवन का डिजाइन था वो स्टीवंस ने तैयार किया था। किसने, स्टीवंस ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों जो पहाड़ी चित्रकला पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो किशोरी लाल वैद्य हैं। कौन है, किशोरी लाल वैद्य पहाड़ी चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, मुनार को किस भाग में पहनते हैं। दोस्तों जो मुनार है, मुनार को किस भाग में पहनते हैं, तो दोस्तों ये कान में पहना जाने वाला आभूषण है। अगर पूछा जा सकता है कि मुनार क्या है तो याद रखना क्या है, एक आभूषण है। किस भाग में पहनते हैं, तो कान में पहनते हैं। मुख्य रूप से याद रखना तिब्बती लोग क्या करते हैं, इस आभूषण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं राइफल पर डाक टिकट कब जारी किया गया। तो दोस्तों जो कुमाऊं राइफल पर डाक टिकट जारी किया गया था वो किया गया 2017 में। कब किया गया, 2017 में कुमाऊं राइफल पर डाक टिकट जारी किया गया। अगला क्वेश्चन, महारानी कर्णावती किसकी संरक्षिका थी। दोस्तों जो महारानी कर्णावती थी, नाकटी रानी जिनको कहा जाता है, किसकी संरक्षिका थी, पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, जिनके दरबार में क्या था, सुलेमान सिकोह ने शरण ली थी। अगला क्वेश्चन, राज्य में जननी सुरक्षा योजना कब लागू की गई। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो जननी सुरक्षा योजना थी तो दोस्तों वो लागू की गई थी 2005 में। कब लागू की गई थी, 2005 में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन, भूतों की बारात उपन्यास के रचनाकार हैं। दोस्तों जो भूतों की बारात है इस उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों इलाचंद जोशी जी हैं। कौन है, इलाचंद जोशी हैं। अगला क्वेश्चन, लहचारी नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। दोस्तों जो लहचारी नृत्य है वो थारू जनजाति से संबंधित है। किससे, थारू जनजाति से संबंधित है। कौन सा, लहचारी नृत्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। दोस्तों जो स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र था उसका प्रकाशन किसने किया था, तो विक्टर मोहन जोशी जी ने किया था। किसने किया था, विक्टर मोहन जोशी जी ने किया था। और अगर पूछा जाए कि कहाँ से किया था तो याद रखना अल्मोड़ा से किया था। कहाँ से, अल्मोड़ा से, और 1930 से 33 तक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय कब हुआ, तो दोस्तों 1926 को क्या था, जो कुमाऊं परिषद था, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय हुआ था। कब, 1926 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी मृग किस परिवार का सदस्य है। तो दोस्तों जो कस्तूरी मृग है वो मौसिडे परिवार का सदस्य है। किस परिवार का सदस्य है, मौसिडे परिवार का, याद रखना। ठीक है। जो कस्तूरी मृग है वो किसका सदस्य है, मौसिडे परिवार का सदस्य। अगला क्वेश्चन, 1814 में अंग्रेजी सेना किस दर्रे से देहरादून आई थी, तो मोहंड दर्रे से आई थी। ये पार्ट में ये क्वेश्चन था। ठीक है। जो अंग्रेजी सेना था किस दर्रे से आई थी, तो वो मोहंड व जो तिमली दर्रा था, ठीक है, उन दर्रों के रास्ते क्या आई थी, भारत, ये उत्तराखंड में आई थी। अगला क्वेश्चन, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था, तो दोस्तों जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था 2003 में किया गया था। और अगर डेट पूछे तो 27 मई 2003 को किया गया था, जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फूलों की घाटी को किस खरपतवार से खतरा बढ़ गया है, तो दोस्तों वो कौन है, अमोला खरपतवार है, जिससे फूलों की घाटी को क्या हो गए, ये खतरा बढ़ गया है। अमोला के अलावा अगर देखा जाए तो पॉलीगॉन भी क्या हो सकता है, ऑप्शन में हो सकता है। अगला क्वेश्चन, टीएचडीसी का गठन किया गया। दोस्तों जो टीएचडीसी का गठन है वो कब किया गया था, तो 1988 में किया गया था। और अगर डेट पूछे तो 12 जुलाई 1988 को किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुनाव जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों जो दुनाव जल विद्युत परियोजना है वो किस पे है, न्यार नदी पर स्थित है। और जो न्यार है वो कहाँ, किस जनपद में है, पौड़ी जनपद में स्थित है। पूर्वी और पश्चिमी न्यार का मिलन कहाँ पे होता है, सतपुली में होता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन, बिरादरी पंचायत का संबंध किस जनजाति से है? दोस्तों जो उत्तराखंड की जनजातियां हैं उनमें जो बिरादरी पंचायत का पाई जाती है वो किस जनजाति में पाई जाती है? तो बोक्सा जनजाति में पाई जाती है, जो मुख्य रूप से आपके उधम सिंह नगर में पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वर्गभूमि समाचार पत्र का संपादन करता है। दोस्तों जो स्वर्गभूमि समाचार पत्र था उसका संपादन किसने किया था? तो वो किया था देवकीनंदन ध्यानी जी ने। किसने? देवकीनंदन ध्यानी जी ने 1934 में, हल्द्वानी से, याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारत का सच्चा सपूत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड में जो भारत का सच्चा सपूत कहा जाता है वो राम सिंह धोनी को कहा जाता है। ठीक है। और वो राम सिंह धोनी को भारत का सच्चा सपूत किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, 36 रकम 32 कलम कर का उन्मूलन किसके काल में हुआ? तो दोस्तों जो ये कर थे इनका उन्मूलन जो हुआ गोरखा काल में हुआ, जो लिए जाते थे चंद काल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, माधो सिंह भंडारी की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो दोस्तों जो माधो सिंह भंडारी की मृत्यु थी वो तुमुल के युद्ध में हुई थी। किसमें? तुमुल युद्ध में हुई थी। और अगर पूछा जाए कि किस नदी के तट पर हुई थी तो सतलज नदी के तट पर हुई थी। अगला क्वेश्चन, किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक से किस चंद शासक की जानकारी मिलती है? दोस्तों जो किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक है जो जिसके लेखक कौन है? हैमिल्टन। उससे जानकारी मिलती है थोहर चंद की। किसकी? थोहर चंद की जानकारी हमें प्राप्त होती है किंगडम ऑफ नेपाल पुस्तक से। अगला क्वेश्चन, जागेश्वर में नवदुर्गा, लकुलीश, नटराज मंदिरों का निर्माण किस वंश ने किया था? दोस्तों जो जागेश्वर धाम है वहाँ पे जो नवदुर्गा, लकुलीश, नटराज मंदिर थे उनका निर्माण कराया था। अच्छा योग नहीं है, ऑप्शन है ईस्टगण। अगर शासक पूछे तो ईस्टगण ने कराया था। ठीक है। और कौन सा शासक था? कोत्यूरी वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन, राजुला मालुशाही पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों जो राजुला मालुशाही पुस्तक हैं उसके लेखक कौन हैं? तो जुगल किशोर जी हैं। कौन है? जुगल किशोर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का बैरम खान कहलाता है। दोस्तों जो कुमाऊं का बैरम खान है वो किसको कहा जाता है? तो शिवदत्त जोशी को क्या कहा जाता है? कुमाऊं का बैरम खान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, खोखरे का टीला कहाँ स्थित है? दोस्तों जो खोखरे का टीला है वो आपके स्थित है कहाँ पे? काशीपुर उधम सिंह नगर में। ठीक है। कहाँ पे स्थित है? काशीपुर उधम सिंह नगर में स्थित है। और यहीं पे क्या है? सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल भी स्थित है। अगला क्वेश्चन, धाद नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो धाद नामक संस्था थी उसकी स्थापना की थी सुरेंद्र सिंह पांगती ने। किसने? सुरेंद्र सिंह पांगती ने। अगर पूछा जाए कि सुरेंद्र सिंह पांगती का संबंध किस जनपद से है तो याद रखना पिथौरागढ़ जनपद से स्थित हैं, संबंधित हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान मुक्तेश्वर में स्थित है। कहाँ पे? मुक्तेश्वर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1893 में अल्फ्रेड लिगॉर्ड के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक रानीखेत का संस्थापक माना जाता है। दोस्तों जो आधुनिक रानीखेत के संस्थापक हैं वो किसको माना जाता है? तो रैमजे को माना जाता है। ठीक है। और कब की थी? तो 1869 में की थी इन्होंने क्या? आधुनिक रानीखेत की स्थापना। अगला क्वेश्चन, महाअवतार बाबा की गुफा कहाँ स्थित है? दोस्तों जो महाअवतार बाबा की गुफा है वो द्वारहाट में स्थित है। ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? द्वारहाट को मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मंदिरों की नगरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हथछीना जलाशय किस जनपद में स्थित है? दोस्तों जो हथछीना जलाशय है वो आपके बागेश्वर में स्थित है। कहाँ पे है? बागेश्वर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कैंची धाम मंदिर किस देवता को समर्पित है? दोस्तों जो कैंची धाम मंदिर है वो भगवान हनुमान को, ठीक है, क्या है? समर्पित है। नीम करोली महाराज ने इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन, राज्य में नई कृषि नीति कब जारी की गई? तो उत्तराखंड राज्य में जो दोस्तों नई कृषि नीति लागू की गई थी वो की गई थी 2011 में। कब? 2011 में। अगला क्वेश्चन, नृत्य करते गणेश जी की मूर्ति कहाँ स्थित है? दोस्तों जो नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति स्थित है वो आपके जोशीमठ में स्थित है। कहाँ पे? जोशीमठ में स्थित है। अगला क्वेश्चन,
शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों जो शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत थी वो 2009 में की गई थी। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।